द मैन हु नोस इंफिनिटी, श्रीनिवास रामानुजन। दोस्तों आज मैथमेटिक्स डे है और आज 22 दिसंबर है, जो कि जन्म तिथि है श्रीनिवास रामानुजन की। तो हम मैथमेटिक्स डे मनाते हैं श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर। और उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। और वो इंडियन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अनेक प्रिंसिपल और सिद्धांत दिए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी शिक्षा के बारे में और उनके जन्म के बारे में। तो श्रीनिवास रामानुजन का जन्म एरोड में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में। पहले ये मद्रास में आता था। और इनके पिताजी का नाम के श्रीनिवास अयंगर था और वो एक क्लर्क थे। और इनकी माताजी का नाम कोमल तामल था। इन्होंने स्कूली शिक्षा जो एरोड के पास में ही एक जगह है वहां पर की थी, और वहीं पर उनका बचपन बीता था। ये बचपन से ही बहुत शातिर दिमाग के थे, मतलब इनका दिमाग बहुत तेज चलता था। ये ऐसा बोल सकते हैं इनको एक अलग ही प्रतिभा के धनी थे। जब बच्चे को अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं आता था, उस समय अपने टीचरों से ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, जैसे कि हु इज द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ, मतलब कि इस धरती पर सबसे पहला आदमी कौन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द क्लाउड्स, एंड दिस after that he took the school examination in primary and he got the Subramaniam scholarship. इनको सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली थी, जिनसे इनके आगे की पढ़ाई अच्छी से हो पाती थी 5th 6th क्लास के बाद में। क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे, तो इसकी वजह से इनको सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिलती थी। इनके पिताजी तो क्लर्क थे और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, मतलब। और जो इनकी माताजी थी ना, वो हाउसवाइफ थी और एक पास ही के मंदिर में, मतलब जैसे नॉर्मल गाना गाया करती थी, भजन गाया करती थी। उसके बाद इन्होंने आगे अपने वही पास के एक टाउन स्कूल में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। 10th के बाद जब 11th में आए, तो इनका फोकस सिर्फ मैथमेटिक्स की ओर था। इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था। इसकी वजह से ये दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, और इसके कारण 11th में ये मैथ्स को छोड़कर सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए। और इसके कारण इनको जो सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिलती थी वो मिलना बंद हो गई। फिर ये 12th में आए। 12th में भी मैथ्स को छोड़कर सभी में फेल हो गए। फिर इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट सिर्फ मैथ्स था। और जब स्कूल छोड़ दिया तो इनको आगे पढ़ना था, और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने मैथ्स की ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया। तो मैथ्स ही मैथ्स पढ़ाते थे बच्चों को। उसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मद्रास से जो तमिलनाडु से बाहर जाने का फैसला किया। और लेकिन इनकी फिर तबीयत खराब हो गई थी, तो वापस ये मद्रास आ गए थे। इनके बाद इनकी जो शादी हुई थी जानकी जी से, और शादी के बाद ये आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते थे, तो ये पास ही के एक जिले में चले गए थे। वहां के जो डिप्टी कलेक्टर थे वीर स्वामी अय्यर, उन्होंने इनकी जो प्रतिभा थी उनको पहचान लिया था। जो वीर स्वामी अय्यर थे ना, डिप्टी कलेक्टर, वो भी गणित के विद्वान थे। तो उन्होंने पहचान लिया था कि ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। तो उन्होंने इनकी श्रीनिवास रामानुजन सर की मुलाकात करवाई थी वहां के जिलाधिकारी राम राव से। उसके बाद में उनको एक स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके तहत उनको 25 रुपए हर महीने दिए जाते थे, जिससे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते थे। उसके बाद में इन्होंने वहीं पे क्लर्क की जॉब कर ली थी। और क्लर्क की जॉब में वहां पे इतना ज्यादा वो उनको वर्कलोड नहीं था, तो रात में और दिन में मिला के अपनी स्टडी और मैथ्स में नई नई प्रिंसिपल खोजते थे। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले बाइनरी प्रिंसिपल दिया था। और दोस्तों एक बात बता दूं, इनको ऐसा क्यों बोलते हैं कि द मैन हु नोस इंफिनिटी, बिकॉज जब इनकी क्लास में इनके टीचर ने बोला था कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। जैसे 2/2 1 होता है, 5/5 1 होता है। तो इन्होंने बोला अगर 0/0 करेंगे तो भी 1 मिलना चाहिए, लेकिन उनके टीचर ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने फिर इनकी खोज करी थी कि 0/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए इनको बोला जाता है द मैन हु नोस या द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। एंड इसके बाद इन्होंने जो इनको आगे की पढ़ाई जारी रखनी थी, और इनको दूसरा मैथमेटिशियन चाहिए था अपनी मदद करने के लिए, क्योंकि अब जब वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुके थे।
जब ये स्कूल में हुआ करते थे तब कॉलेज के सवाल कर देते थे, और जो इनके पास ज्यादा कुछ डिग्री तो थी नहीं, क्योंकि स्कूल से निकल गए, कॉलेज मिला नहीं, तो इन्होंने जो वहाँ के प्रोफेसर हार्डी थे लंदन यूनिवर्सिटी में, तो उनको पत्र लिखे थे। तो उनके पत्र में जो इन्होंने जो भी बोला था, अपने जो भी थ्योरम वगैरह लिख के देखी थी, उससे बहुत प्रभावित हुए थे। तो उन्होंने प्रोफेसर हार्डी ने इनको इंग्लैंड जाने का और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका दिया था, और अपनी डिस्कवरी करने के लिए। तो उसके बाद ये वहां पे चले गए थे, और उन्होंने वहां जाके अनेक खोजें की, जिसमें बहुत सारी आती है। जैसे सबसे पहले आती है जो अलग अलग सीरीज थी, और सबसे पहले तो इनने इंफिनिटी की खोज करी थी, इंफिनिटी की, और एक डाइवर्जेंट सीरीज की खोज करी थी इनने, और जो जीटा फंक्शन है उसकी खोज भी इन्होंने करी थी। इन्होंने कुल मिलाकर 3884 जो इक्वेशंस होती है, जो सिद्धांत होते वो दिए थे, प्रिंसिपल थ्योरीज 3800, और इनमें से कुछ तो पहले कुछ लोगों ने खोज लिए थे, बाकी मैक्सिमम जो प्रोफेसर हार्डी के अनुसार इन्होंने खुद ने खोजे थे। तो ये बहुत ही अलग प्रतिभा के धनी थे। सो उनके जन्मदिन पे मैथमेटिक्स डे मनाते अपने देश में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 26 अप्रैल 1920 में। ये ट्यूबरक्लोसिस हो गया था इनको, तो ये बहुत ही जल्द वापस इंडिया आ गए थे, और इनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी। एक बार इनका एक बहुत ही अनोखा किस्सा है, जब इनकी तबीयत खराब हो रही थी, जब ये लंदन में थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, जब इनसे प्रोफेसर हार्डी मिलना है, तो उन्होंने पूछा, पहले तो तबीयत पूछी, फिर उन्होंने पूछा, मैं जो टैक्सी से आया हूं उसका नंबर है 1729, इसमें कुछ अशुभ तो नहीं है। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत ही अनोखा नंबर है, जो कि होता है 10³ प्लस 9³, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो ये मिलता है। तो 9 तो बहुत शुभ मानते ही, इस हिसाब से अशुभ नहीं है, बहुत शुभ है। मतलब जब वो बीमार थे तब भी उनका दिमाग मैथमेटिक्स में लगा हुआ था, और इस नंबर को बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। और इसके बाद जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इनको बीए की उपाधि दी थी, और इसके बाद में ये फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी भी बने थे। मतलब उस टाइम पे अपना देश गुलाम था, और किसी को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बनना बहुत बड़ी बात थी। सेकंड थे फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी उस टाइम पे। प्रोफेसर हार्डी भी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी थी। इस तरह से रामानुजन सर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया मैथमेटिक्स की और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। इसलिए आप सभी को हैप्पी मैथमेटिक्स डे। जय हिंद।